करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में अब बारी है मतगणना की और मतदान की तरह मतगणना को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलर्ट है। दरअसल 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होने हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता प्रदेश मुख्यालयों में वॉर रूम स्थापित कर रहे हैं, जहां पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और पल पल की अपडेट अपने कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों, प्रत्याशियों और एजेंटों से लेंगे। और इसके अलावा दोनों ही दलों ने एक दूसरे के ऊपर मतगणना को प्रभावित करने की आशंका का आरोप लगाया है, लिहाजा हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग हो रही है। आने वाली 3 तारीख जो कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतगणना के बाद परिणाम का ऐलान होना है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से दोनों ही पार्टियों के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं वो वॉर रूम से तैयारी चल रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे वॉर रूम की तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो अलर्ट पर हैं और प्रत्याशी के साथ साथ एजेंट्स भी अलर्ट पर हैं। किस तरह मतगणना होना है, जो 26 तारीख को यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगी। इसके बाद 3 तारीख को जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन सुबह से ही यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम बन जाएगा। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे लीगल टीम, हमारे सीनियर लीडर्स, यहाँ तक आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष स्वयं रहेंगे, सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे और एक एक जगह की जो जानकारियां होंगी हम उन सबको एकत्र करेंगे। जहां पर शिकायतें आएंगी, कहीं मशीन में किस तरह की टूटी फूट निकल रही है या कोई परेशानी हो रही है या कहीं हेराफेरी हुई है, उस सब की तत्काल कार्रवाई करेंगे, आयोग को शिकायत करेंगे, आयोग से संपर्क करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो पूरे समय जीवंत स्थिति में काम करता है। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, वोटिंग के दौरान और परिणाम आने के दौरान संपूर्ण सतर्कता और सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है। इसलिए वॉर रूम भी होगा, हमारे कार्यकर्ता की तीखी नजरें भी होंगी, क्योंकि जो हारने जा रहे हैं, कांग्रेस जो समापन की ओर जा रही है वो बौखलाई हुई है, इसलिए वो किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के पैंतरेबाजी कर सकती है। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने जमकर मैदान पर पसीना बहाया। सोशल मीडिया पर भी खूब मशक्कत की गई। अब पूरी तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होने जा रही है। 3 दिसंबर के लिए भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। अपने अपने वॉर रूम और कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के दफ्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये कुर्सियां भले ही आपको अभी खाली नजर आ रही होंगी, लेकिन 3 तारीख के दिन यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, उनकी पूरी टीम और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और पल पल का अपडेट लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से और उनके एजेंट्स से लेते रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो वहां पर तुरंत लीगल टीम की मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा और सबसे भरोसेमंद चैनल पर लगातार ये सारे अपडेट्स भी यहां से बैठकर तमाम नेता देखते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और चलिए बात करेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 3 तारीख में तो समय है, लेकिन पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं, वॉर रूम तैयार है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से हमने देखा कि मतदान के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बाकायदा सारे भाजपा कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की यहां बैठक ली और 3 तारीख को क्या तैयारियां करनी उसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए थे। अगर कांग्रेस की तरफ मैं बात करूं तो कल यानी 26 तारीख को एक बड़ी बैठक जो है वो पीसीसी में होने जा रही है, जिसमें तमाम जो गणना एजेंट हैं उनको सबको बुलाया गया और जो प्रत्याशी हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। तो उन सबको ये बताया जाएगा किस तरीके से मतगणना में हिस्सा लेना, कौन कौन सी बारीक चीजें हैं जिन पर ध्यान रखना है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो तैयारियां हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा की गई हैं, किस पोलिंग सेंटर्स पर कितने वोट पड़े हैं इसकी जानकारी जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा मंगा ली गई है, ताकि जिस दिन ईवीएम जब खुले तो उस दिन ये काउंट हो सके कि जितने मत पड़े थे क्या उतने ही ईवीएम में निकले हैं या उससे ज्यादा या कम है। क्योंकि कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती रहती है और ये कहती रहती है कि स्ट्रांग रूम में आने के बावजूद भी छेड़छाड़ ईवीएम में हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने विशेष एहतियात बरतते हुए सभी प्रत्याशियों से मतगणना की तैयारियों को लेकर कितने मत डाले गए इसकी जानकारी मंगाई गई है। दोनों ही राजनीतिक दलों की पार्टी के दफ्तरों में अब बार रूम तैयार किए जा रहे हैं और ये बार रूम जो है वो 3 तारीख को विशेष नजर जो है मतगणना पर रखेंगे। देखिए,
देखिए मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। अगर 2018 के आंकड़े भी उठाकर देखें तो लगभग 20 से 30 ऐसी सीटें ऐसी थी जो महज 1000 के अंतर से हार जीत हुई थी। तो ऐसी सीटों पर विशेष फोकस दोनों ही राजनीतिक दलों का रहने वाला है। तो लीगल टीम बिल्कुल, और इंतजार 3 दिसंबर का है कि आखिर नतीजे क्या कुछ आएंगे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने भले ही महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया हो, लेकिन मंदसौर निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरी तरह से मतगणना की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में सौंपी है। मंदसौर में मतगणना का सारा काम महिला टीम ही करेंगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग महिला मतगणना कर्मियों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दे रहा है। मतगणना में पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना सहायक, डाकमत पत्र और गणना सहायक भी यहां पर महिला कर्मचारी ही तैनात किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने 275 महिला कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है, जो 3 दिसंबर को मतगणना का काम देखेंगी। मंदसौर में 22 राउंड मतगणना होगी। इसका पूरा काम महिला कर्मचारी के जिम्मे रहेगा। बेसिकली पोलिंग पार्टीज में तो हमेशा जाती रही हैं। अब की बार भी देखा होगा अपने 40 अपने बूथ थे जो महिला बूथ थे, और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हमारी काफ़ी महिलाएं हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, टोटली जो हमारे बूथ थे जो महिलाओं के थे वो भी 40 थे और मिक्स वाले भी काफ़ी थे। तो महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं पोलिंग सारे कामों में। हाँ, हमेशा जो टोटली काउंटिंग वाला जो काम है वो हम नहीं करवाते थे, तो उसके लिए हमने सेलेक्ट की है। हमारे पास पर्याप्त महिला जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो उसमें से हमने सेलेक्ट किया है, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की मतगणना होगी और मतगणना में मंदसौर में पहली बार नवाचार किया जा रहा है। मतगणना की सारी जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी। उसके लिए बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लगभग 275 महिला कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है और ट्रेनिंग के बाद में पूरे मतगणना का जो राउंड होगा, पूरे 14 राउंड जो होंगे पूरी चारों विधानसभा के मंदसौर, मल्हारगढ़, सुहासरा और गरोठ, इन चारों विधानसभा की मतगणना पूरी होने तक सारी कमान महिलाओं के हाथ में रहेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग का यह एक नवाचार है। इसको लेकर महिला कर्मचारी अधिकारियों में भी अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर मंगल की पूजा की। और इसके अलावा उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं और हरसिद्धि मंदिर दोनों साथ गए और यहां पर भी पूजा पाठ किया और माता हरसिद्धि का आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद सीएम भगवान महाकाल के मंदिर पहुंचे। सीएम ने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल का पूजन किया। इस दौरान सीएम ने महाकाल भगवान की विशेष पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। उज्जैन देवास रोड स्थित लालपुर बाल गृह से 3 बच्चे खिड़की तोड़कर फरार हो गए। तीनों बच्चों में एक मुंबई का रहने वाला था जो अपना घर छोड़कर भाग कर आया था। 2 बच्चे राजस्थान के बताए जा रहे हैं जो कि शाहजहांपुर सीडब्ल्यूसी के जरिए उज्जैन बालगृह पहुंचे थे। राजस्थान के रहने वाले दोनों बच्चे सोमवार को ही बालगृह पहुंचे थे। तीनों एक साथ बालगृह के कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। खबर मंडला से है जहां खेत में भीषण आग लग गई। किसानों के खेतों में रखी धान की फसल के बोझों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहाँ हजारों बोझ रखे हुए थे और इन बोझों में आग लग गई। अलग अलग जगह पर ये किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। किसानों को काफी नुकसान बताया जा रहा है। लाखों का करीब ये नुकसान बताया जा रहा है। अलग अलग जगह पर आग लगी और इसके अलावा ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते चले। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। और जो कट के फसल रखी हुई थी उसके बोझ बना के रखे हुए थे ताकि उन्हें वहां से उठाकर ले जाया जा सके, खलिहान की तरफ ले जाया जा सके या आगे जो भी प्रोसेस होना था। तो इसमें आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।
और अमूमन ऐसे मामलों में लापरवाही बड़ा कारण होता है अंशिका, जहां कि कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अधजली बची हुई बीड़ी या सिगरेट ऐसी जगह पर फेंक देता है, और या फिर हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मंडला की, और यहाँ पर धान की बोझ में आग लग गई। किसानों के लिए ये बहुत दुख की बात, लाखों का नुकसान हुआ है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देख रहे हैं लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। खेतों में धान की फसल में ये आग लगी है। फिलहाल किसान परेशान है क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। काफी ज्यादा यहाँ पर धान की संख्या थी, लेकिन सारे ही धान जलकर राख हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिलावट के मामले में मुरैना अब बदनामी की राह पकड़ चुका है। यहां नकली दूध का हर दिन हजारों लीटर प्रोडक्शन कर बाजारों में खपा दिया जाता है। ये मिलावट का पूरा खेल ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बों तक में धड़ल्ले से किया जाता है। आलम तो ये है कि खाद्य विभाग ने ऐसे कई दुग्ध उत्पादक संघों के कलेक्शन पॉइंट तक पकड़े हैं, जहां इस नकली दूध को तैयार कर सांची जैसे प्लांट्स तक में पहुंचाया जा रहा है, जैसे अंबाह, पोरसा, जौरा, कैलारस। इस मामले में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, और इसी मिलावटी और नकली दूध को बनाने के लिए ऐसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान के लिए धीमा जहर है। इसके बावजूद इस ओर कोई ठोस कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से नहीं देखी जाती है। यहां मिलावटी दूध और मावा पनीर पकड़ने का काम तक पुलिस कर चुकी है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इनकी सैंपलिंग के लिए बुलाया जाता है। मिलावट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की मिलावट है। मान लो पानी मिलाया गया है तो माल न्यूट्रिशन उससे हो सकता है, या तो उसमें केमिकल वगैरह मिलाए जा सकते हैं तो उसमें वो टॉक्सिन की तरह काम करता है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट हो सकता है, उसकी ग्रोथ पे भी उसका असर हो सकता है। विभाग के द्वारा विगत 2 महीनों में 148 जगह पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 190 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। वह विगत 2 महीनों में 90 रिपोर्ट भोपाल से लैब से प्राप्त हुई है, जिनमें से 27 नमूने फेल पाए गए हैं और 14 प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए। विगत 2 महीनों में 5 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई न्यायालय द्वारा की गई है। जहाँ भी मिलावट की सूचना मिलती है, विभाग के द्वारा तुरंत कार्रवाई की। खबर खरगोन से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में पत्नी और 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल पति और एक 1.5 साल के बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हादसा पीपल झोपा के पास कदवाली फाटे के पास हुआ है। फिलहाल पति और 1.5 साल की बच्ची की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती किया गया है इन्हें। 3 की मौत हो गई है इस हादसे में। एमपी में मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश और ओले की संभावना जताई जा रही है। दरअसल अगले 48 घंटों में बारिश के साथ ओला गिरने के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम संभाग में बारिश होने की संभावना है। अरब सागर से आ रही नमी के चलते ये मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। अरब सागर में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आ सकती है। ग्वालियर, चंबल में भी सर्दी के असर नजर आएंगे और ग्वालियर में शुक्रवार को एमपी की सबसे सर्द रात रही। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री हुआ। वहीं दतिया की बात करें तो दतिया में रात को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था। पचमढ़ी में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और यह खबर नीमच से, जहां पर एक ट्रक चालक नशे का सामान लेकर जा रहा था और इस ट्रक से नशे का सामान पकड़ा गया, जिसमें करीब 12 क्विंटल डोडा चूरा भरा हुआ था।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जहदपुरा के मनासा रोड बालाजी मंदिर के पास से ट्रक को पकड़ा है। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में 108 आलू के कट्टों के नीचे 60 काले रंग के प्लास्टिक के बैग में डोडा चूरा रखा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक की जब्ती के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था, कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये पूरा मामला अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। खबर दमोह से है, जहां एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप महिला के पूर्व पति पर है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था और वारदात के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामला पटेरा थाना इलाके का बताया जा रहा है। पूर्व पत्नी की हत्या करके पूर्व पति फरार हो गया। दरअसल दोनों के बीच तलाक हो गया था 3 साल पहले और उसके बाद अचानक ये क्या कारण ऐसे तात्कालिक बने, ये पूर्व पति ने आकर अपनी पूर्व पत्नी को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। दमोह का ये पूरा मामला। और बढ़ते आगे ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां मुन्ना भाई जेल पहुंच गए। आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा 2012 का यह पूरा मामला है। मुन्ना भाई और सॉल्वर को 4-4 साल की सजा। मथुरा निवासी मुनीम खां और सत्येंद्र जाट को सजा मिली है। मुनीम खां की जगह सत्येंद्र जाट ने परीक्षा दी थी और इसलिए सजा का ऐलान किया गया। दरअसल 30 सितंबर 2012 को आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों के 4-4 साल की सजा दी है और दोनों पर 26,200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाब के जालंधर के 6 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 अवैध फायरआर्म्स, 5 कारतूस, एक इनोवा गाड़ी पुलिस ने बरामद की और इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों से सवाल जवाब किया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई की। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक इनोवा कार को रोका और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 12 अवैध हथियार, 5 कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के बारे में पुलिस पंजाब पुलिस से जानकारी जुटा रही है। तो इंदौर पुलिस पंजाब पुलिस से जानकारी जुटा रही है। आरोपियों के पास से 12 पिस्टल बरामद किए गए हैं। ये अवैध हथियार हैं और अवैध हथियार को लेकर अभी पुलिस पूछताछ भी करेगी कि ये हथियार कहां से आए, ये कहां ले जाना चाहते थे। और इस बीच भोपाल से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार भी कर्ज लेगी। मतगणना से पहले मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार कर्ज लेगी और इस साल अब तक 38,500 करोड़ का सरकार कर्ज ले चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 3 बार राज्य सरकार कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार अक्टूबर महीने में 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और एमपी में 31 मार्च 2023 तक 3,31,651 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश पर है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।